तो यहाँ पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। अगर हम बात करें लेंस की क्षमता के बारे में तो बहुत आसान है समझना। अगर हमारे पास किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात है तो हम उसकी क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। लेंस की क्षमता होता क्या है? लेंस के फोकस दूरी के व्यतक्रम को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं? लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर हम लिखते हैं 1/f। क्या लिखेंगे? P बराबर 1/f लिखेंगे। अब इसके अगर मात्रक की बात करें, लेंस की क्षमता की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? मात्रक होता है ये डायोप्टर। ठीक है, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर तुमको समझना चाहिए कि चूंकि उत्तल लेंस की फोकस प्लस में होता है, अतः उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में ही होता है। या फिर अगर लेंस की क्षमता प्लस में है तो समझ लो कि हमारा लेंस उत्तल है। इसी प्रकार से अगर मान लो लेंस की क्षमता अगर माइनस में है तो ये हमारा माइनस में, फोकस हमारा माइनस में होगा। मतलब समझो अगर क्षमता माइनस में तो समझो हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, बातें क्लियर है। एक दूसरी बात है, ये जो एक लिखा होता है ना, इस एक का अधिकतर जगहों पर इसका मान 100 सेंटीमीटर होता है। ये चूंकि 1 मीटर में लिखा हुआ है, किसमें लिखा है? मीटर लिखा है। तो अधिकतर जगहों पर इसका मान 100 सेंटीमीटर करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो क्षमता निकालना है इसकी। और चूंकि लेंस यहाँ पर फोकस दूरी प्लस में 5 सेंटीमीटर है तो अपने आप समझ लो कि लेंस उत्तल है। तो P बराबर क्या होता है? 1/f। अब चूंकि यहाँ पर फोकस दूरी ही सेंटीमीटर में है, इसका मतलब इस ये जो 1 है ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। बट्टे में 5 होगा और ये होगा 20। तो प्लस में 20 डायोप्टर हमारा यहाँ से लेंस की क्षमता निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से लेंस की क्षमता को हम इजिली निकाल सकते हैं। आगे देखो, लेंसों का संयोजन। यानी कि 2 या 2 से अधिक लेंसों को अगर हम जोड़ दें तो जो नया लेंस बनेगा उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखो यहां से, यदि P1, P2, P3, P4 लेंसों को जोड़ा जाए तो अगर हमको लेंस की क्षमता चाहिए इन सभी लेंस के बराबर में, तो ये किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यानी कि यदि 2 या 2 से अधिक लेंसों को यदि जोड़ दिया जाता है और बोला जाए कि नए लेंस की क्षमता क्या होगी, तो यहाँ पर सारे लेंस की क्षमता को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारे लेंस की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात?